स्टाफ जो है अपने बच्चों को लाता है पढ़ाने के लिए, नहीं तो सब छोड़ गए और तो। लेकिन ये स्टाफ समस्या आ रही है ना, सरकारी स्कूलों के मास्टर के बालक तो पढ़ा प्राइवेट स्कूलों में, लेकिन वह कहें कि मारे दो बालक ना पढ़ाओ, लेकिन उरे जो है इस एरिया के दूर दूर के गाँव के भी बालक आना अपने पाई बहाने भी आवे मास्टर, उनके भी बालक उड़ा के पढ़ा साथ लाते हैं, वो अपने बच्चों को यहाँ लाते हैं। ये सबसे पहली बात है, क्योंकि स्टाफ जो है कर्मठ है, परिश्रमी है, मेहनती है। मंत्री भी बन करके जो स्कूल से पढ़े और मंत्री भी बने हैं, कैबिनेट मंत्री नरसिंह डांडा जी बने हुए हैं, यहाँ यही से स्कूल में पढ़े थे नरसिंह डांडा पढ़े हुए हैं जी। सरपंचों के बच्चे पढ़ते हैं और अध्यापकों के बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं। जितने अध्यापक हैं जिसके बच्चे यहाँ वो करते हैं, अपने बच्चे साथ लेकर आते हैं और यहाँ पढ़ाते भी हैं और उनके बच्चे यहाँ पढ़ते भी हैं। हमारा भाई था नहीं, स्टेट तरक्की मिली हमने इसी स्कूल से, और पूरे 30 बिरादरी है जी। गरीब हो तो मेरे सबका शौक है इसमें, सारे सहयोग करा, सारा काम सतड़ रहा है पूरा एक 100 की 100। आप एक नंबर है जी। दूसरे गवांडों से भी बच्चे यहाँ आ रहे हैं, अब बच्चों की भीड़ लगी है, बल्कि मास्टर जी ने ये कमरा दिया है इसीलिए कम पढ़ रहे थे इधर, फिर बाहर से बच्चे बहुत आए जी, पढ़ाई हमारे बहुत बढ़िया करा। साथियों, कहा जाओ था कि धर्मशाला, पाठशाला, गौशाला समाज का सहयोग तो चल रहा है। आज भी गौशाला में, धर्मशाला में तो सहयोग समाज का रहा है, लेकिन जो सरकारी स्कूल हैं, जो पाठशाला हैं, वो सरकार का भरोसा छोड़ दी। लेकिन इस गांव की पाठशाला आज भी समाज का सहयोग तो चल रही है कि इस स्कूल की जितनी भी बिल्डिंग है, 70 से 80% बिल्डिंग आज भी इस गांव का सहयोग तो बनाई गई है। तो आज 2 कमरे इस स्कूल में दान करे गए हैं। तो रामकरण शर्मा जी हमारे साथ हैं, पूर्व मास्टर जी हैं, स्कूल के अंदर दान किया है। तो सर नमस्कार। हाँ जी, ये तुझसे भेंट है जो मैंने अपने विद्यालय को दी है, तुझसे भेंट है। तो सर जी क्या कहोगे कि एक आपने तो तुच्छ भेंट कह दिया, लेकिन आज समाज जो है ना, जो शिक्षा के मंदिर समाज चलाया करता, अनपढ़ लोग थे उस टाइम, उन्होंने बड़े कमरे दान करे हैं, लेकिन आजकल बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पर इन स्कूलों में से पढ़ के चले गए, लेकिन भूल गए इन स्कूलों को कि क्या योगदान है इनका आपके जीवन में। तो क्या कुछ याद करते हो अपने जीवन को इस विद्यालय के साथ? देखो, याद करना चाहिए, याद रखना चाहिए, मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि जहाँ हम विद्या ग्रहण करते हैं तो हमें उनका याद भी रखना चाहिए और कुछ न कुछ देना भी चाहिए, देना भी चाहिए। हाँ, ये मेरी बात। आपकी क्या यादें जुड़ी हैं स्कूल के साथ? मैं तो शुरू से ही यहाँ पढ़ा था। स्कूल में पढ़े हो? इसी में पहली क्लास यहीं थी। अच्छा, कौन से सन में पढ़े सर आप? 1950 में। 1950 में? हाँ, यहाँ पहली कक्षा शुरू हुई थी। 2 कमरे बने थे यहाँ, सिर्फ 2। पहले चौपाल थी तो उसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूल होते थे उस वक्त, और उसको कहते थे मदरसे। यहाँ आए तो फिर पाठशाला कहने लगे उसको हिंदी में, बाद में विद्यालय शब्द आया तो ये मतलब परिवर्तन होता रहा। तो पहले उसको मदरसे कहते थे। लोअर मिडिल स्कूल बना, फिर ये बाद में फिर मिडिल बना। हमारे तक तो मिडिल, मुझे जो पढ़ा था वो मिडिल तक था, मिडिल तक यहाँ पढ़े हो? हाँ। कहाँ तक पढ़े फिर आप आगे? एमए बीटी, हाँ, उस वक्त में एमए की थी। तो उस समय तो लगभग गवर्नमेंट ही स्कूल थे, प्राइवेट स्कूलों का इतना ज़्यादा अस्तित्व नहीं था। ना प्राइवेट बस, ये तो अपने या तो हिंदू स्कूल था, कैथल जाट स्कूल था, इधर जींद में भी था एक जाट स्कूल था और एक एसडी स्कूल था, बस और कोई नहीं, प्राइवेट स्कूल नहीं थे। गांवों में कोई प्राइवेट ना जी, ना बिल्कुल भी नहीं था ना। तो समाज सारा का सारा सरकारी स्कूलों से जुड़े हुए होगा? हाँ जी, सारे स्कूल से सरकारी से जी। हाँ। तो जिस तरह से आपने कमरा दान किया, क्या कहना चाहोगे कि बहुत बड़े बड़े अधिकारी निकले होंगे स्कूल से, कि थोड़ा थोड़ा सा भी सहयोग करें? तो इस स्कूल में तो फिर भी बहुत सहयोग है कि गांव समाज देखता रहे। हाँ, बहुत दिए भी हैं, कुछ कमरे पहले बने हुए हैं। सारी बिल्डिंग जो है गांव समाज की दी हुई है। हाँ, सरकार की तरफ से तो मेरे ख्याल में एक ही कमरा बना था, ये 2-3, हाँ, नहीं तो सारी ही पब्लिक नहीं दिए। हर ये पुराने सरपंच खड़े हैं देने वाले, ये सब कुछ ने देखा है जी, सब गांव नहीं दिए हैं। तो वर्तमान जो पंचायत है वो भी इस स्कूल में सहयोग करती है कि जो कंडम हो जाते हैं, तो सरपंच साहब ने भी यहाँ कंडम जो बिल्डिंग थी सर, आपने यहाँ पर उसको दुरुस्त करवाया है? हाँ जी सर, जो स्कूल में शिक्षा समिति है और जो अध्यापक जी है, उन्होंने मेरे को बुलाया और एक कमरा दिखाया कि ये कमरा कंडम है और हमारे पास कमरों की कमी है। तो ग्राम पंचायत
के आदेश पे और गुरुजनों के कहने पे तो मैंने कमरा की रिपेयर करवाई है। और आगे भी ग्राम पंचायत इसके लिए तो तैयार रहेगी हमेशा। हाँ जी, बिल्कुल, विकास कार्यों के लिए ही बनी होती है सरकार। सरपंच विकास कार्यों के लिए बनाए जाते हैं, तो हम तैयार हैं सर। तो पूर्व सरपंच भी हमारे साथ है और मार्केट कमेटी राजौंद के चेयरमैन है सर आप। तो क्या कहना चाहोगे अपने विद्यालय के प्रति कि इस दौर में, आज के इस दौर में सरकारी स्कूल में सरकार कमरे देगी, सरकार संभाल करेगी, सरकार मास्टरान लाओगी, सरकार मास्टरान देखेगी, लेकिन इस गांव में ये दोनों गांव हैं आपस में मिलके इतने अच्छे तरीके से यहाँ हर चीज़ की देख रेख करते हैं। सबसे पहले मैं ग्रामीण भूमि को नमस्कार करता हूँ कि आप हमारे विचार सुनने आए और हमारा तत्पर समाधान निकालते हैं। जो ये स्कूल है 1959 में इसमें कैरो प्रताप सिंह आए थे, उसने यहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल बनाया था। मास्टर जी हमारे गुरु जी हैं, इनने 1949 और 50 की बात बताई, यहाँ क्लास लगे करते शुरू में 1950 में। फिर यहाँ 1959 में दोनों गांव के पंचायत ने यहाँ कैरो प्रताप सीएम हुए करता, वहाँ यह बुलाया और उसको यहाँ उसकी 22 इज्जत करी। 1959 में वो हाई सेकेंडरी स्कूल के नाम से इसको घोषित कर गया और आज तक इसमें हर एक बच्चा पढ़कर IPS भी लगते हैं, IAS भी लगते हैं और वकील भी बनते हैं और यहाँ से मंत्री भी बन करके जो स्कूल से पढ़े और मंत्री भी बने हैं। कैबिनेट मंत्री नरसिंह डांडा जी बने हुए हैं, यहाँ यही से स्कूल में पढ़े थे नरसिंह डांडा पढ़े हुए हैं जी। अच्छा, वो तो दौर था, उस दौर में तो जितने भी गांवों में स्कूल थे सारे सरकारी स्कूल में पढ़े गए। आज के इस दौर की बात करें तो आज के इस दौर में भी वो बच्चे पढ़ते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, लेकिन इस गांव के बहुत से जो वरिष्ठ नागरिक हैं, इस गांव के संपन्न परिवार हैं, उनके भी बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ, इसमें हर एक बच्चा, सरपंचों के बच्चे पढ़ते हैं और अध्यापकों के बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं। जितने अध्यापक हैं जिसके बच्चे यहाँ वो करते हैं, अपने बच्चे साथ लेकर आते हैं और यहाँ पढ़ाते भी हैं और उनके बच्चे यहाँ पढ़ते भी हैं। अच्छा स्कूल चलने के कारण हम यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे अध्यापकगण और गांव, दोनों गांव के पंचायतें इसका जिस प्रकार से पहले सहयोग करती आई है उसी प्रकार से सहयोग करें, ताकि हमारा स्कूल ज़िले में नहीं स्टेट में भी अच्छा सौभाग्य मिले। तो सर क्या कहना चाहोगे कि जिस तरह से देखा आज के दौर में सरकारी स्कूलों में 15 अगस्त 26 जनवरी ने किसी सरपंच ने बुला लियो या कोई प्रोग्राम हो बुला लियो आ जाए, लेकिन आपके इस गांव के स्कूल में यहाँ पुराने सरपंच हो, नए सरपंच हो, उनके साथ साथ गांव की कमेटी भी है और सारे के बालक भी उरे पढ़े हैं, मास्टर के बालक उरे पढ़े हैं। सबसे पहले तो मैं ग्रामीण भूमि चैनल को समर्थकों को धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले जैसे मास्टर जी ने यहाँ पढ़ कर लिख कर सबसे जो कमरा दिया है, ये ऐसे कमरे कम से 5-10 गांव वालों ने पहले भी दे रखे हैं और अब भी और आने वाले टाइम में भी देंगे। गांव वाले का जो मतलब पंचायत है और जो गांव के गणमान्य लोग हैं जिन्होंने पहले अपना गेट भी बनवाया था और इसमें हर टर्म हर घड़ी शिक्षा समिति हो चाहे मतलब विद्यालय का स्टाफ हो, हर टाइम बिल्कुल ग्राम पंचायत दोनों गांव की हर टाइम तत्पर रहती है। मतलब कोई यहाँ किसी प्रकार का संकोच नहीं है। यहाँ के बच्चे अभी जिंदल साजिद महोदय से इनके ब्लॉक में भी प्रथम आए और डिस्ट्रिक्ट में भी फर्स्ट आए जी। तो ताऊ आप भी पढ़े हो स्कूल में? भाया लेकिन शिक्षा की वैल्यू को समझो आप, आपके पोता पोती पूरा पढ़ा है, स्कूल में आ रहे हो आप? नहीं, मारा भाई था नहीं, स्टेट तरक्की मिली हमने इसी स्कूल का और पूरे 30 बिरादरी है जी। गरीब हो तो मेरे सबका शौक है इसमें, सारे सहयोग करा, सारा गांव सतड़ रहा है पूरा, मैं 100 की 100। अच्छा, तो सोंगरी गुलियाना के सभी लोग जो है कितने समर्पित हैं स्कूल के प्रति। तो सर के कहना चाहोगा कि आज के टाइम में तो लोग आया संभाल देखो नहीं, मास्टर का भरोसा है, मास्टर पढ़ाओ ना पढ़ाओ। पहले तो मैं कैसा था स्कूल का स्टाफ एक नंबर है जी। दूसरे गवांडों से भी बच्चे यहाँ आ रहे हैं, अब बच्चों की भीड़ लगी है, बल्कि मास्टर जी ने ये कमरा दिया है इसीलिए कम पढ़ रहे थे इधर। फिर बाहर से बच्चे बहुत आवा जी, पढ़ाई हमारे बहुत बढ़िया कराते हैं, बहुत संतुष्ट हैं लोग। हम संतुष्ट है नहीं सारा काम जी। तो साथियों देख सकते हैं सर ऐसा है जी, जहाँ स्टाफ जो है अपने बच्चों को लाता है पढ़ाने के लिए, नहीं तो सब छोड़ गए और तो, लेकिन ये स्टाफ समस्या आ रही है ना, सरकारी स्कूलों के मास्टर के बालक तो पढ़े प्राइवेट स्कूलों में, लेकिन वह कहें कि मार दो बालक ना पढ़ाओ, लेकिन उरे जो है
इस एरिया के दूर दूर के गाँव के भी बालक आना अपने पाई बहाने भी आवे मास्टर, उनके भी बालक उड़ा के पढ़ा साथ लाते हैं वो अपने बच्चों को यहाँ लाते हैं। ये सबसे पहली बात है, क्योंकि स्टाफ जो है कर्मठ है, परिश्रमी है, मेहनती है। हाँ, ये मतलब आत्मा संतुष्ट होती है जब मास्टर पढ़ाने हाँ लगे हाँ, तो। पढ़ाने वाले की आत्मा तभी संतुष्ट होती है जबकि उनके बच्चे आगे फील्ड में दिखते हैं, सफल होते हैं। अध्यापक का दिल फिर बहुत खुश होता है, खुश हो गए। ओवरजॉयड। औरों को भी दान दान करने का तभी मन करता है जब विद्यालय में कुछ आउटपुट हो। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। तो सर क्या कहना चाहोगे कि आपका स्कूल जो है इतना नामी ग्रामी स्कूल आज के टाइम में भी? ये मार्गदर्शन हमारे बुजुर्गों का दिया हुआ है जी। उन्हीं की जैसे पहले बताया मास्टर जी ने ये स्कूल बनवाया था, और मैं भी 2 से 5 तक सरपंच रहा हूँ। मैंने भी मेरे टीम में 3 कमरे इस गांव दोनों गांवों के सहयोग से चंदा करके बनवाए हैं। और मैं तो उनको आगे भी ये फिलहाल स्टाफ एरिया में इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बढ़िया अनुशासन है स्कूल में, और मेरे गांव की शिक्षा समिति और सब इनकी अच्छी देख रेख रखे हैं। जो भी हमारे से कहा जाता है हर टाइम तैयार रहते हैं, और कमरे कहेंगे और भी बढ़वा देंगे जी। तो साथियों देख सकते हैं कि आता हूँ हमारी पोस्टी है नहीं पूरा 92% नंबर ले आई भी गया, पूरा खुश है। पूरा खुश है, सब तब आगे गई 92%। हाँ, ये भी कही पूरा खुश है। हाँ, खुश की तो मास्टर जी क्या कहना चाहोगे कि पढ़ाई को नहीं, आज के टाइम में तो बहुत एडवांस चीज हो गई है, खेला में भी बहुत खेलों बड़ा में भी है। तो खेला में भी बड़ा ध्यान दे। खेलों में भी है, यहाँ नर्सरी है बच्चों की, तो वहाँ कोच हैं तो उनको वो देते हैं 5 से 6 तक का टाइम सुबह और शाम को भी। कुछ बच्चे सुबह आते हैं, कुछ शाम को आते हैं, खेलते हैं, लड़कियाँ भी लड़के भी। मतलब पूरा जो चीजें होनी चाहिए सरकारी स्कूलों में चीजें हैं ये सारी चीज़ हैं, और हम बहुत ही गर्वित हैं इस बारे में, प्राउड ऑफ हैं कि यहाँ स्टाफ जो है ठीक काम कर रहा है। तो समाज से क्या कहना चाहोगे कि दूसरे गांवों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन अगर इस स्कूल में कुछ ज़रूरतें होती है तो सबको सहयोग थोड़ा थोड़ा तो करना चाहिए, जो इस स्कूल से पढ़ के जो कहीं ना कहीं अपने जीवन में सक्सेस हुए हैं। हाँ, करते हैं, सहयोग करते हैं जहाँ भी ज़रूरत होती है ना। हमारे गांव में ये बात है, कहीं भी कोई चीज़ ज़रूरत हो स्कूल को तो वो पहल में देते हैं, नाम लेते रहते हैं। अब ये गेट बना है, देखा आपने गेट, तो ये बिल्कुल बातों बातों बन गया, बस 10-12 लाख रुपए इस पे भी लगा दिए। इस पर लगा दिए। हाँ, अच्छा आप कहाँ से हो? मैं गांव पाई है। पाई? अच्छा, पाई में भी एक प्राइवेट स्कूल होता था भाई, उस वक्त भी होता था। अच्छा, प्राइवेट स्कूल था, नाम तो हम भूल गया। वो समाज का ही सहयोग से चलता है, पब्लिक स्कूल बोलते थे उसको। अभी गवर्नमेंट स्कूल में कन्वर्ट कर दिया उसको, गर्ल्स स्कूल में उसको, लेकिन समाज का सहयोग का था वो, सोसाइटी का स्कूल था, उसकी सोसाइटी प्राइवेट स्कूल था, पाई में था। गांव के लोगों की एक सोसाइटी बना रखी थी, उसका वो सोसाइटी चलाती थी। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो साथियों देख सकते हैं कि गांव सोंगरी गुलियाना का सरकारी स्कूल आज भी बहुत दूसरे स्कूलों के लिए अनुकरणीय है कि यहाँ गांव के लोग देख सकते हैं कि सभी पुराने सरपंच, नए सरपंच यहाँ पर तत्पर हैं। जो इस विद्यालय से पढ़ के गए हैं वो सभी इस विद्यालय में दान सहयोग करते रहते हैं कि यह विद्यालय सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं है। यहाँ टीचर सरकारी ज़रूर हैं, लेकिन इस विद्यालय में हर वो सुविधा देने का गांव वालों का प्रयास है जो एक सुविधा होनी चाहिए, चाहे खेलों की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे संस्कारों की बात हो। यहाँ हर वो कार्यक्रम होते रहते हैं कि इस विद्यालय की 70 से 80% बिल्डिंग आज भी समाज के सहयोग से बनी हुई है, जो कि आजकल देखते हैं कि सरकारी ग्रांटों से ही सरकारी स्कूलों के कमरे बनते हैं। लेकिन आज भी यहाँ पर दान दिया गया। तो वीडियो ने शेयर ज़रूर करो कि अगर आप सरकारी स्कूल से पढ़ के गए हैं और अपने जीवन में सफल हुए हैं तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, आप एक बार उस विद्यालय में जाके देखिए ज़रूरतें क्या है और आप क्या सहयोग कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत धन्यवाद।